मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, सीरत के हवाले से गुज़िश्ता खुतबात में आपके सामने चंद गुज़ारिशात को रख रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कबल से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक के असबाक आपके सामने हमने रख दिए हैं। गुज़िश्ता खुतबे के अंदर मुसलमानों की अख़ुव्वत के हवाले से और मुआख़ात मदीना के हवाले से आपके सामने चंद गुज़ारिशात को रखा था कि मुआख़ात मदीना बुनियादी तौर पर हुई तो मदीना में थी, हुई तो अंसार और मुहाजिरीन के माबैन थी, लेकिन इसमें एक पैगाम पुशीदा था पूरी की पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी की पूरी उम्मत के लिए, क़यामत तक के लिए एक पैगाम था। वो क्या था कि जो कलमा को मुसलमान है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला है, जो इस किताब हमीद को मानने वाला है, जो आखिरी नबी की नबूवत के ऊपर ईमान रखने वाला है, आज के बाद वो रिश्ते में सगा भाई हो या ना हो, अगर कलमे की बुनियाद एक है, किताब की बुनियाद एक है, रसूलुल्लाह के पैगंबर होने की बुनियाद एक है, तो यही बुनियादें काफ़ी हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। किस बुनियाद के ऊपर? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद के ऊपर। और ये बुनियाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, आपने और मैंने समझा शायद ये बुनियाद सिर्फ मुआख़ात मदीना के लिए थी, अंसार और मुहाजिरीन के माबैन मुआख़ात थी, उसके बाद आने वाले मुसलमान आपस में भाई भाई नहीं है, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मुआख़ात मदीना इससे अगली बात थी। हाँ, आपने शायद मुआख़ात मदीना को समझा नहीं। अगर आपको इल्म हो, मुआख़ात मदीना सिर्फ ब्रदरहुड या बरादराना ताल्लुक की बात नहीं थी। क्यों? आप उठाएं सीरत की कुतब, तारीख की कुतब, उसमें क्या लिखा है? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुहाजिरीन को अंसार का वारस भी बना दिया। क्या मतलब? यानी विरासत के अंदर भी मुहाजिर हिस्सेदार हो गए। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयतें उतार के इस हुक्म को मनसूख कर दिया। लेकिन मुआख़ात मदीना एक अगला स्टेप था। लेकिन आपको और मुझे वो इसार की खूबसूरत निशानियां दिखलाना मकसूद थी। अंसार रसूलुल्लाह के सामने आए और आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मुहाजिरीन को हमारे बाग भी दे दीजिए, बागों के अंदर भी हिस्सेदार कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बागों में हिस्सेदार न किया। कहा कम से कम फिर हमारे बागों में काम करें, हम चाहते हैं उसका प्रॉफिट इनमें भी बांट दिया जाए। मुहाजिरीन ने अंसार के बागों में काम किया। जब हिस्सा मिलता, जब शाम को मजदूरी मिलती, उठाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में ले आते और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, अंसार तो दुनिया जहां की सारी नेकियां ले जाएंगे। क्यों? काम हम थोड़ा करते हैं, बिल्कुल थोड़ा काम करते हैं, हमारे साथ वो हमारे से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जब उजरत देने की बारी आती है, बाग भी उनका होता है, फल भी उनके हैं, पैसे भी उनके लगे हैं, हम मजदूरी करते हैं, लेकिन जब उजरत देने की बारी आती है तो हिस्सा बराबर में तकसीम कर देते हैं, आधा हमें दे देते हैं। ए अल्लाह के रसूल, ये अंसार कैसे लोग हैं? ये तो नेकियां सारी कमा जाएंगे। रसूलुल्लाह मुस्कुराना शुरू हो गए और क्या कहा, एक सूरत ऐसी है कि ये सारी नेकियां ना कमाएं। मुहाजिरीन ने पूछा वो कौन सी सूरत है? तो मुहाजिरीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो सूरत ये है कि अंसारी जब तुम्हें अपने माल का हिस्सेदार बनाए ना, इनके लिए दुआ के लिए हाथों को उठा दिया करो और कहा करो अल्लाह ताला अंसार को बेहतरीन बदला दे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके लिए खैर की दुआ किया करो, इनके लिए शुक्रिया के लिए दुआ किया करो। कभी किसी इंसान का आपके ऊपर कोई एहसान हो तो उसके एहसान को उतारने का यही बदला है जो सुन्नत से, सीरत से, हदीस से मिलता है कि उसके लिए क्या किया जाए? दुआ की जाए। और अगर किसी के ऊपर जुल्म भी किया हुआ है और वो बंदा गुमशुदा हो गया है, वो बंदा मिल नहीं रहा, माँ से कभी तलही की या नाफरमानी की या बाप से कभी नाराजगी का इजहार किया, अब बाप तो दुनिया से चला गया, कैसे मदावा किया जाए? क्या इस्लाम इस तरह के सोशल एड्रेसेस को, सोशल इश्यूज को एड्रेस नहीं करता? इस्लाम तो वादे तौर पे ये कहता है माँ फौत हो गई है, नाराज, दुआ करते रहो यहां तक के वो तुमसे उस दुनिया में भी राजी हो जाएगी। दुआ करोगे तो होगी, उसका दर्जा बुलंद होगा, बाप का दर्जा बुलंद होगा। वो पूछेगा अल्लाह किस लिए बुलंद हुआ? कहा तेरा एक बेटा है जो रातों को उठ कर तेरे लिए दुआ करता है। जो नाराज हो उसको भी दुआ से मनाना है, जिसका एहसान हो उसके लिए भी दुआ करनी है। मुहाजिरीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? इनके लिए दुआ किया करो। और अंसार की जो खूबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बयान की हैं और बातें तो की हैं, सीरत के बाब के अंदर ये बड़ा लंबा चौड़ा बाब है,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में अंसार की मदह कैसे किया, वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमाना मिन कबलिहिम। बताइए ईमान तो, ईमानदारी से बताइए, ईमान तो मुहाजिरीन ने पहले कबूल किया, ईमान तो मुहाजिरीन ने अंसार से पहले कबूल किया हुआ था मक्का में। तो अल्लाह तो कह रहा वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमाना, और ये इन्होंने घरों को बसाया, घरों को आबाद किया और ईमान लेके आया मिन कबलिहिम, मुहाजिरीन से भी पहले। हाँ, यहां पे भी अगर आप उलमा के और मुफस्सिरीन के नुक्ते देखेंगे तो आपको समझ आएगी, मुताला करेंगे। अगरचे मुहाजिरीन इस्लाम और ईमान को कबूल करने में पहले थे, लेकिन उनके पास कोई जमीन नहीं थी, कोई टेरिटरी नहीं थी, कोई ऐसी रियासत नहीं थी जिसके ऊपर अल्लाह के दीन को नाफिज कर देते। गोया इस्लाम का, दीन का, मेरा और आपका जो पहला मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला हमें और आपको कोई ऐसी जगह दे जहां पे अल्लाह के कवानीन नाफिज हो जाएं। ये इस्लाम की बुनियाद है जिसको आज हमने छोड़ दिया। कई मरतबा आपको मैं ये बात कहता हूं, सारी सारी रात सजदे में पड़ जाएं, इस मस्जिद में आके अल्लाहू अल्लाहू की तस्मीया पढ़ना शुरू कर दे, पढ़नी चाहिए, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, लेकिन कहते रहे, किसी काफिर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब इस जमीन के ऊपर, धरती के ऊपर अल्लाह के निजाम की बात करेंगे, तकलीफ शुरू हो जाएगी, तकलीफ शुरू हो जाएगी। इसी खूबी को कि ये अंसार ने अल्लाह की जमीन के ऊपर जमीन का एक टुकड़ा इसार करके इस्लामी रियासत के क़याम के लिए जो मुयस्सर किया था, उस कुर्बानी और इसार को अल्लाह ताला यहां पे बयान कर रहा है, वल्लज़ीना तबव्वउद दारा वल ईमाना मिन कबलिहिम। हाँ, ये अफजलियत इसलिए हासिल हुई कि इनको अल्लाह ताला ने पहले मकाम दिया, पहले रियासत दी, तो अल्लाह ताला ने इनके ईमान को भी पहले जिक्र कर दिया। गोया ईमान की एक बुनियाद है टेरिटरी, रियासत, जिसके अंदर कुव्वत नाफिजा हो, जहां पे इस्लामी असूलों को, कुरान आया दस्तूर है, दस्तूर हयात है, दस्तूर रियासत नहीं है, दस्तूर सियासत नहीं है, दस्तूर मईशत नहीं है, दस्तूर मुआशरत नहीं है, कैसे अप्लाई होगा? आज हम में से बाद लोगों ने यह समझ लिया कि कुरान और हदीस सिर्फ अपनी जात के ऊपर, अपनी जात के ऊपर नाफिज करना, अपने घर वालों को करवा लेना, ज्यादा से ज्यादा बात, सारा दिन रात इबादत करना, यह भी मकसूद है, यह भी तहलीके इंसान का एक मकसद है, इससे इनकार हम नहीं करते। लेकिन बुनियादी तौर पर जो इस्लाम आपको थॉट देता है, यह दस्तूर हयात, यह दस्तूर रियासत, यह दस्तूर मईशत, यह दस्तूर मुआशरत है, कहां पे अप्लाई होगा? रियासत होगी तो अप्लाई होगा, रियासत होगी तो अप्लाई होगा। तो जो अल्लाह का दीन है, इकामत दीन, उसकी हमने अहमियत को सीरत नबी में से समझा नहीं। हम ये समझते हैं जी इकामत दीन सिर्फ जमात इस्लामी वालों का काम है, या डॉक्टर इसरार साहब जो थोड़ा बहुत कर गए हैं उनका काम है, वो फिक्र फहम दे गए। इकामत दीन आपके और मेरे ऊपर भी उसी तरह लाजिम है जिस तरह डॉक्टर इसरार के ऊपर लाजिम था। इकामत दीन की गुफ्तगू आज मसाजिद से नहीं की जाती, अल्लाह का शुक्र है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के इसलिए मोहसिन है कि एक रियासत तो उन्होंने दे दी, और वो चाहते तो यही थे, करारदादे मकासद आप पढ़ लें कि एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए जहां पे कुरान एक दस्तूर हो। अल्लाह करे हम भी अपनी जिंदगी में उस रियासत का ख्वाब पाया तकमील तक होता, देख लें पहुंचता, कि जिनका वादा हजरत अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, अल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी कुरान का कानून नाफिज फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है कि कम अज कम इस्लामी मुल्क नाम का चाहे हो, दस्तूरी और आईनी तौर पर पाकिस्तान का आइन और दस्तूर अगर आप करें ना, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट अगर आपके, कि अगर लिखाई में देखा जाए तो इससे ज्यादा इस्लामी दस्तूर कोई नहीं हो सकता। क्यों? पहली शिक है, करारदादे मकासद दिबाचा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई आइन कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। बनते हैं, इस बात पे इनकार नहीं करता, लेकिन आइन में तो लिखा ना नहीं बन सकते। और हम खान साहब को भी राजे तहसीन पेश करते हैं। पिछले खुतबे में आपके सामने घरेलू तशद्दुद के उस बिल के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी कि जो इंतहाई मजहब का हेज था, खान साहब ने इस्लामी नजरियाती कौंसल को भेजा है, और यह मुतालबा उलमा का जायज और जैनवन था। अब इस्लामी नजरियाती कौंसल इसके अंदर से गैर इस्लामी जो शिके हैं उनकी इस्लाह करेगी। गोया बुनियादी तौर के ऊपर मुहाजिरीन और अंसार में से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंसार की जो मदह बयान की वो इसलिए की, इन्होंने जमीन भी दी है, इन्होंने टुकड़ा भी दिया है, इन्होंने इकामत दीन के लिए कुर्बानी भी दी है।
और वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू। अल्लाह ताला फिर मदा बयान कर रहा है कि जो मुहाजिरीन को दिया जाता है ना उसकी हाजत भी नहीं करते, उसके बारे में शौक और रगबत भी नहीं रखते कि माल रसूलुल्लाह तकसीम कर रहे हैं ना, मुहाजिरीन को ज्यादा दे रहे हैं, तो अंसार के दिल में यह ख्याल भी नहीं आता कि इनको ज्यादा क्यों दे रहे हैं। वलो काना बिहिम खसासा, हालांकि वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, और अपनी जानों के ऊपर कुर्बानी देते हैं और तरजीह देते हैं कि इनको मुहाजिरीन को, हालांकि उस चीज की जरूरत इनको सबसे ज्यादा होती है, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं हमारे भाई मुहाजिर जो हैं ये ले जाएं। अल्लाह ताला कहता है यही लोग फलाह पाने वालों में से हैं। अल्लाह ताला ने तो ये मदा बयान की, और जो कोई चाहता है इस मदा और इस आयत की तशरीह को पढ़ना, वो सीरत के असबाक में से पढ़ ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस तरह खूबसूरत अंदाज में अंसार की मदा को बयान किया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बारी आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे देखे, औरतें देखी। बच्चे और औरतें, किसी बुजुर्ग काबिल एहतराम बंदे की बात नहीं, औरतें और बच्चे भी काबिल एहतराम होते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को आते देखा तो क्या किया, खड़े हो गए और कहने लगे ये अंसार हैं, ये अंसार हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, मैं इनकी इज्जत करता हूं, मैं इनकी तौकीर करता हूं। सिर्फ इसी पर बस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर अंसारी शख्स की फजीलत अकेले की बयान करते हुए, पता क्या कहा, कोई औरत किसी अंसारी के घर में हो, कोई औरत किसी अंसारी के घर में हो या अपने वालिदैन के घर में हो, तो वो समझ जाए वो इज्जत के मकाम पे है, वो तहफ़्फ़ुज़ के मकाम पे है। गोया अंसारी मर्द से शादी करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो इज्जत के मकाम पे है, वो महफूज मकाम पे है। और इसी पर बस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अंसारियों से मैं मोहब्बत करता हूं, अंसारियों से अल्लाह मोहब्बत करता है, जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करेंगे, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह और उसके रसूल इनसे बुग़्ज़ रखेंगे। और फिर कहने लगे, एक मर्तबा अंसारियों को बहरीन की खिलाफत दी, बहरीन जब फतह हुआ तो अंसारियों को कहा ये टुकड़ा ले लो। अंसारी कहने लगे नहीं नहीं अल्लाह के रसूल हम नहीं लेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को फिर एक बात कही थी, मेरे बाद तुम्हारा इस तरह ख्याल नहीं रखा जाएगा, तुम थोड़े रह जाओगे, अगर आज नहीं लेते तो मेरे बाद भी फिर सब्र करना, मेरे बाद भी फिर सब्र करना। ये ना हो कि मेरी मौजूदगी में तो इनकार कर रहे हो और मेरे बाद तुम्हें मालो दौलत पसंद आना शुरू हो जाए और तुम ये आवाज उठा दो कि नाइंसाफी हो रही है, कुर्बान जाए अंसारियों के ऊपर। आप तरीक़े इस्लाम उठा के देख लीजिए, अंसारियों ने कभी नाइंसाफी का शिकवा नहीं किया। आप देखें खिलाफत अबू बकर के ऊपर क्या हुआ, सकीफा बनी सादा में सारे के सारे अंसारी, उन्होंने खिलाफत को भी क्लेम नहीं किया, खिलाफत में भी अपना हक ना रखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को पकड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों की फजीलतों को बयान किया। यह तारीख का, सीरत का एक बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, क्योंकि ये अंसारी हैं जिनकी वजह से रियासत मदीना कायम हुई थी और इन्होंने मुहाजिरीन को पनाह दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे तुम में से जो कोई वाली बने अंसार के खताकारों से दरगुजर करे। सुभान अल्लाह, ये अंसार के अलावा शायद किसी कबीले और कुंबे की फजीलत हो, मेरे इल्म में मौजूद नहीं है कि रसूलुल्लाह ने यह कहा हो कि किसी कुंबे के बारे में, कबीले के बारे में, कि उसके खताकारों के बारे में सरफे नजर करना। यह अंसार के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनके खताकारों के बारे में सरफे नजर करना, यानी इग्नोर कर देना, चश्म पोशी कर लेना और इनके नेकोकारों को इज्जत और एहतराम देना। अंसारियों तुम बहुत कम रह जाओगे, मेरे बाद तुम बहुत कम रह जाओगे, अल्लाह तुम्हें और तुम्हारे बेटों को मुआफ फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को अनगिनत दुआएं दी। और फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारियों को चलते देखा तो क्या कहने लगे, कहा अगर मैंने हिजरत ना की होती, यानी मैं मक्का का रिहायशी ना होता, अगर मैं कुरैशी ना होता, तो अल्लाह की कसम मैं पसंद करता मैं अंसारियों में से कोई एक अंसारी होता। और सबसे बड़ी फजीलत, अंसार का लफ्ज अल्लाह ने नाजिल किया। यह अंसार मददगार किसके, अल्लाह के मददगार, रसूलुल्लाह के मददगार, मुहाजिरीन के मददगार। मेरे भाइयों, ये वो बुनियाद है इस्लाम की, जो भाई भाई का ताल्लुक है कितना गहरा है। आज हमने कलमा को, मुसलमान को
कोई अमीर हो, हर बंदे का अपना अपना मिजाज है। किसी की ख्वाहिश है कोई सियासतदान आ जाए, वडेरा आ जाए, उसको बड़ी इज्जत से मिलेगा, कोई अमीर को इज्जत से मिलेगा, कोई SHO DSP को इज्जत से मिलेगा। हालांकि बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा। अगर इज्जत और एहतराम के लायक कोई चीज है तो वो तकवा तो हो सकता है, और उसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का कुंबा, कबीला और बरादरी है। मेरे भाइयों, मेरा आपका क्या ताल्लुक है? मेरा आपका रिश्ता सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। आपका मेरे साथ रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता कमजोर नहीं है। आज उम्मत में इस रिश्ते को फरामोश कर दिया गया। आज मुसलमान मुसलमान का भाई नहीं है। आज हर कोई अपनी आपाधापी में है। आज वतन पहले है, आज वतन पहले है। आज अफगानिस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान का भाई नहीं है। आज अपनी अपनी मफादात की जंगें हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बाब के बारे में भी अजीबो गरीब इरशाद फरमाया। हम कहते हैं तो कहते हैं ये अजीब मौलवी देखो, मौलवी कह रहे हैं वलन तरज़ा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। यहूदी और ईसाई तुमसे कभी राजी नहीं हो सकते। कर लो दोस्ती, कर लो, अल्लाह कह रहा करो, दोस्तियां करो 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 करो, तुमसे नहीं राजी होंगे, यहां तक कि तुम ईसाई और यहूदी ना बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना उतुल किताब यरुद्दूकुम। ईमान वालो, अगर तुम ईसाइयों या यहूदियों में से किसी एक की दोस्ती पैरवी करना शुरू करो तो तुम्हें काफिर करके मार देंगे, काफिर कर देंगे, मुर्तद बना देंगे, खुश फिर नहीं होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन। अल्लाह के बंदो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त इस तरह ना बनाओ कि मुसलमानों पे तरजीह दे दी जाए। आगे सीरत के बाब में मिसाके मदीना का बाब आएगा, उसके अंदर जो शिक्के हैं उन शिक्कों को तफसील से बयान करेंगे। उनमें से एक शिक्की ये भी है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान के खिलाफ किसी ईसाई और यहूदी की मदद ना करे। हम ये सारी शिक्के भूल चुके हैं। रसूलुल्लाह की शिक्के, कुरान की शिक्के। मुसलमान मुसलमान का भाई तो था, मुसलमान की मुसलमान से मवालात तो होनी चाहिए थी, लेकिन आज ईसाई और यहूदियों की मवालात की वजह से हम मुसलमानों के ऊपर हमले भी करवा देते हैं, बेसे भी दे देते हैं। और आज फिर वो वक्त आ चुका है, हम हुकूमत से ये बात भी कहना चाहते हैं, अल्लाह के लिए होश के नाखून पकड़ो और अफगानिस्तान के अंदर अब गैर जानबदार हो जाओ। आप हैरान हो जाएंगे, अफगानिस्तान में जो मामला तो हो रहे हैं, गुज़िश्ता दिनों आपकी नजर से गुजरे होंगे, फतूहात वहां पे हो रही हैं, कब्जे वहां पे हो रहे हैं, और छुरे पाकिस्तान की लिबरल माफिया और मोमबत्ती माफिया के कलेजे पे चल रहे हैं। फतूहात वहां पे ये 20 साल खामोश और गूंगे बने रहे। वहां पे जो मजालम हुए इनको नजर नहीं आए। आज दीन पसंद, इस्लाम पसंद वहां पे फतूहात हासिल कर रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है, और ये कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म शुरू हो गया जी, वहशियाना। 20 साल जो मुसलमान कटता रहा, तब इनकी गैरत नहीं जागी, और हमारा हुकूमत से मुतालबा है गैर जानबदार रहें। अपने अफगानी भाइयों को वहां पे जो भी मामला चल रहे हैं चलें, मुदाखलत ना करें, तो गैर जानबदार हैं। कम से कम पाकिस्तान को उन मुसलमानों के खिलाफ अड्डे नहीं देने चाहिए। जहां जिसकी हुकूमत कायम होती है होने दें, उनके साथ आपके बिरादराना ताल्लुक होने चाहिए। जो हुकूमत कायम होती है, आज फतूहात वहां पे हो रही हैं और तकलीफ पाकिस्तान के लिबरल माफिया को, मोमबत्ती माफिया को। वजह क्या? वजह किस वजह से? आप खुद हैरान रह जाएंगे कि वैसे कहते हैं कि किसी के पर्सनल मामलात में मुदाखलत ना करो, 20 साल खामोश रहे हैं। उलमा कहते रहे ये हमला जालिमाना है, गासिबाना है। इसके अंदर हम ये आज भी कहते हैं मुशर्रफ साहब को नीचे देने चाहिए अड्डे, अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा। अव्वल तो मुसलमानों का साथ देना चाहिए, लेकिन आप नहीं दे सकते तो गैर जानबदार हो जाए। नहीं जी, हम नहीं दे सकते। बेशुमार मुस्लिम ममालिक ने नहीं साथ दिया, तब ये खामोश रहे हैं। आज इस्लाम पसंद वहां पे फतवात हासिल करना शुरू हो गए, इनको तकलीफ शुरू हो गई है, और अजीबो गरीब इनका फलसफा बात आई है। तो मेरे भाइयों, ये जो आज आपको पता है जिलकादा की 28 तारीख है शायद पाकिस्तान के अंदर। पहली बात, ये जो अशरा शुरू होने वाला है जिलहज्जा का, बात तो सीरत की है, लेकिन चूंकि मौके की मुनासबत है इसलिए इस वाले से चंद गुजारिशात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये अशरा जिलहज्जा जो शुरू होने वाला है, पहली बात आपने ये नोट करनी है कि 28-29 तक आपने अपने नाखून और बालों को काट लेना है। इसका क्या अजर सवाब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा कुर्बानी करना चाहता है, अगर वो अपने बालों को और नाखून को नहीं काटेगा, कब? चांद निकलने के बाद, तो उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह दोहरा अजर देंगे। पहली बात।
और जो कुर्बानी नहीं करना चाहता, जो कुर्बानी जिसके पास नहीं है, सकत नहीं है, ताकत नहीं है, वो भी अगर चांद निकलने से पहले पहले बाल और नाखून तराश ले तो कुर्बानी के दिन जाके काटेगा तो इंशाल्लाह वो भी अजर व सवाब में शरीक हो जाएगा। पहली बात ये समझ। दूसरी बात जो बहुत अहम है, जिससे हम गाफिल हैं, और मैं हैरान होता हूं, ये इस्लामी मुआशरा है कि हमें पता ही नहीं कौन से अय्याम आ रहे हैं। वल फज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, अल्लाह कह रहा है फजर की कसम, तुलुए फजर की। और मुफस्सिरीन ने लिखा यह हो सकता पहले यकम हिज्जा के चांद की कसम है कि योम नहर के चांद की कसम है। ये इस बारे में तो चलो इख्तिलाफ पाया जाता है। वल लयालिन अश्र, ये अशरा जिल हज्जा की 10 रातों की अल्लाह कसम खा के कह रहा है। वश्शफ़्इ वल वत्र, अरफा के दिन की कसम, योम नहर की कसम, उसके बाद आने वाले अय्याम की कसम खा के कह रहा है। जब अल्लाह किसी चीज की कसम खाएं, उस चीज की कदर मंज़िलत का आपको खुद ही अंदाजा होना चाहिए। और इसकी तशरीह में जो हदीस मुफस्सिरीन लेके आए हैं वो क्या है? सही हदीस है। अय्याम बहुत से हैं, अय्याम बहुत से हैं। आपको पता है जुम्मा मुकद्दस अय्याम में से, रमजान मुकद्दस अय्याम में से है। मुख्तलिफ अय्याम की अहमियत होती है, फजीलत होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम है, ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम है, ये 10 अय्याम अफजलुल अय्याम है। इनमें कहा गया सुबहान अल्लाह, सिर्फ सुबहान अल्लाह, बात समझ के जाना है, सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई भी जिक्र, सिर्फ ये कह दिया किसी बंदे ने, 10 दिन शुरू हुए, बंदा अपने घर में बैठे और कह रहा है सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इस दिन में किया गया नेकी का अमल जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी अफजल है। और हदीस सही है। मैं और आप रमजान की रातों की अजमत को तो जानते हैं, रमजान के रोजों की अजमत को तो जानते हैं, लेकिन इन 10 अय्याम से गाफिल हैं। और मेरे भाइयों, अय्याम के अंदर ये बात लोगों के ज़हन में सवाल आ सकता है कि हमने तो रमजान का सुना है, आप आज अशरा जिल हज्जा को कह रहे हैं। तो ये बात में भी तत्बीक मुहद्दिसीन कर गए हैं। दिनों में से सबसे अफजल दिन यही अशरा जिल हज्जा के हैं, और रातों में से सबसे अफजल रातें रमजान की हैं, क्योंकि उनमें से तो एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से बेहतर है। गोया रमजान के दिनों से भी अफजल अगर कोई अय्याम है तो ये 10 अय्याम है। इनमें कहा गया सिर्फ सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर जिहाद फी सबीलिल्लाह से बेहतर है। तो सहाबा हैरान हो गए और आके पूछने लगे, ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फी सबीलिल्लाह से भी बेहतर? आप तो जिहाद की इतनी फजीलतें बरकतें बयान करते हैं, उससे अफजल कैसे हो सकता है? कहा सिर्फ एक शख्स, सिर्फ एक शख्स इन दिनों में किए गए नेकी के अमाल से आगे निकल सकता है। अल्लाह के रसूल वो कौन? जो अपना माल, अपनी जान लेके जिहाद फी सबीलिल्लाह पे जाए, जब वापस लौटे तो जान भी लुटा चुका हो, वापस आए तो माल भी लुटा चुका हो। यानी सिर्फ वो शख्स इन 10 की दिनों में किए गए नेकी के अमाल से ज्यादा फजीलत हासिल कर सकता है। तो मेरे भाइयों, ये 10 दिन आ रहे हैं, इनके अंदर आपने जिक्र भी करना है, इनके अंदर आपने रोजे भी रखने हैं, इनके अंदर आपने तहज्जुद भी पढ़नी है। ये सारे के सारे अमाल जिस तरह रमजान में अपनी ट्रेनिंग और तरबियत करते हैं वैसे करनी है। और लिबरल माफिया के ऊपर तो बस मातम ही कहा जा सकता है। कुर्बानी आ रही है, शुरू हो गए, कुर्बानी से बेहतर है जी कूलर लगा दिया जाए, कुर्बानी से बेहतर है ये वही डायलॉग है, मस्जिद में सीमेंट की बोरी देने से बेहतर है किसी बच्ची को पैसे दे दिए जाएं जहेज के लिए। ये डायलॉग, ये लिबरल माफिया कुर्बानी के, इबादत के जो भी अफाल होते हैं उनके ऊपर हमलावर होते हैं। हज की बजाय बच्ची भी आ दी जाए, बच्ची भी ब्यानी चाहिए, बच्ची का जहेज भी बनाना चाहिए, पानी का कूलर भी लगाना चाहिए, लेकिन नेकियों में तकाबुल नहीं करना चाहिए। इस नेकी का के बदले ये नेकी की जाए, भाई दोनों कर ले। और इन लिबरल माफिया के लोगों से बंदा कोई पूछे, आपने कभी वैलेंटाइंस डे के ऊपर तो नहीं कहा कि केक और गुब्बारों और मोमबत्तियों और ये जो $5 करोड़ एक एक शहर में गुब्बारों के ऊपर दिल के बने हुए, इनको जाया करने की बजाय गरीबों को दे दिया जाए? कभी आपने एंड्रॉइड का ₹1,00,000 वाला मोबाइल लेने से पहले तो ये नहीं कहा डायलॉग कि ये 1 लाख के मोबाइल की जगह किसी बच्ची को जहेज दे दिया जाए? कभी आपने 1 करोड़ की गाड़ी के ऊपर या पीसी या वारी के होटल के अंदर खाना खाने वक्त तो ये डायलॉग बाजी नहीं की? तो अल्लाह के शाइरिल्लाह। और इंशाअल्लाह कुर्बानी के हवाले से आइंदा आने वाले खुतबे में भी चंद गुजारिशात को रखूंगा, लेकिन सिर्फ एक हदीस आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म करता हूं। चंद और बातें भी आज आपके साथ करना चाहता हूं। वो ये है,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की सकत रखता हो, और यह भी बात समझ लीजिए, कुर्बानी के लिए साहिब निसाब होना जरूरी नहीं, ज़कात वाला, जो बंदा कुर्बानी की सकत रखता हो, क्या मतलब अशरा जिल हज्जा करीब है, जेब में 20,000 रुपया मौजूद है, बस ये सकत रखता हो और वह कुर्बानी न खरीदे और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी न करे, फिर उसको कोई हक नहीं वो मुसलमानों की ईदगाह के भी करीब आए। ये इतना सख्त फरीदा, इंशाअल्लाह इस हवाले से भी चंद गुजारिशात को अगले खुतबे में आपके सामने रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।